प्यारे मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है यादगार एजुकेशन में। आज नई पद्धति लेकर आए हैं, धैर्य पद्धति नीति शतकम से। आप लोग जानते हैं आपके कोर्स में यह पद्धति है और पूरा यह नीति शतकम संपूर्ण पढ़ना है, आप लोग जानते हैं। तो किताबों का नाम ELT ग्रेड वालों के लिए आप लोग जानते हैं कि नीति शतकम संपूर्ण पढ़ना है और पूर्व मेघ पढ़ना है, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग पढ़ना है, शिवराज विजयम प्रथम निश्वास पढ़ना है। उसके बाद गीता का उपदेश दूसरा अध्याय पढ़ना है, कठोपनिषद प्रथम बल्ली पढ़ना है और किरातार्जुनीयम बताए हैं कि प्रथम सर्ग 18 सर्गों में प्रथम सर्ग ही पढ़ना है आपको। और उत्तर रामचरितम भी पढ़ना है आपको, तृतीय अंक, और अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक पढ़ना है, अभिज्ञान शाकुंतलम का विदाई अंक। तो इस प्रकार 8 किताबों का आपको ज्ञान होना चाहिए ELT में। और TGT की बात करें तो कठोपनिषद और गीता को हटा दीजिए और जो है TGT में पढ़ना है। जो लोग तैयारी करते हैं उनको अच्छी तरह जानकारी है। और ELT में लघु सिद्धांत कौमुदी जो व्याकरण है उसका अध्ययन करना है, और TGT का कर रहे हैं तो बाबूराम सक्सेना का ले लेना है। तो इतनी किताबों को आपको पढ़ना होगा। तो चलिए दोस्तों, ELT और TGT में दोनों में अनिवार्य है, और अन्य परीक्षाओं में आप लोग जानते हैं जो पढ़ने वाले हैं उन सब के लिए भी यह अनिवार्य है। तो चलिए हम लोग धैर्य पद्धति की बात आज करते हैं। तो धैर्य पद्धति में धैर्यशाली मनुष्य कैसे होते हैं, धीरज रखने वाले संतोषी कैसे होते हैं, उनके विषय में बात करें। और यहाँ पर धैर्य पद्धति ये मान शौर्य पद्धति में आप लोग जानते हैं उत्तेजित हो जाते हैं लोग, लेकिन धैर्य पद्धति में धीरज रखा जाता है। आपको धैर्यपूर्वक इस समय पढ़ने का काम करना है। जितना भी अच्छे से पढ़ लेंगे आने वाली भर्ती में उतना ही अच्छा याद क्वेश्चन करेंगे। तो यह दिमाग में रहे, और यह नहीं है कि आने दीजिए समय तब पढ़ेंगे। तब जो लोग रेगुलर अध्ययन कर रहे हैं उनसे काफ़ी आप पीछे हो जाएंगे, एक दिन नहीं पढ़ेंगे बहुत पीछे हो जाएंगे। तो इतना सब आप लोग जानते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, धैर्य पद्धति में पहला श्लोक लीजिएगा आप लोग। रत्नय महाब्धे तुतुरशूर्ण देवान भेजिरे भीम भीषणे भीतिम सुधा बिना न प्रयुर्विरामं न निश्चितार्था द्रुमन्ति धीराः। फिर से वाचन कर लीजिएगा दोस्तों। यह आप लोगों को बता देना चाहते हैं। उपजाति छंद में है, उपजाति में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है, और प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण होते हैं। लघु गुरु अगली लाइन में आपको मिलेगा, लघु गुरु अनिवार्य है। तो इतना दिमाग में रहना चाहिए। तो आ जाइए फिर से देख लीजिए। रत्नय महावधे तुतुरशूर्ण देवान भेजिरे भीम भीषेण भीतिम सुधा बिना न प्रयुर्विरामं न निश्चितार्थ द्रुमन्ति धीराः। कहे कि जब समुद्र मंथन हो रहा था उसमें अनेक प्रकार के रत्न निकले, विष निकली और अमृत निकला। तो कहे कि सुधा बिना न प्रयुर्विराम न निश्चितार्थ द्रुमन्ति धीरा। धैर्यशाली जो पुरुष होते हैं वह अपना धैर्य नहीं छोड़ते। धीरा धैर्यशाली पुरुष। कहे कि निश्चितार्था जो निश्चित काम कर लेते हैं, जो निश्चित कि यह काम करके छोड़ेगा चाहे जो हो जाए,
धैर्यशाली पुरुष वह करते हैं जैसे हमें टीजीटी क्वालिफाई करना है तो वह दिमाग लगा लिए सुपर टेट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। केवल मुझे जब चाहिए तो दोस्तों कहें कि टीजीटी चाहिए, ईएलटी का चाहिए, पीजीटी चाहिए, तो वह धैर्यशाली लोग होते हैं और अच्छा काम करते हैं, वही लोग होते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि नहीं सफाई कर्मी में भी हो जाए, नेपाल में भी हो जाए, पुलिस में हो जाए, नहीं सुपर टेट में हो जाए, नहीं ईएलटी में हो जाए, नहीं टीजीटी में हो जाए, वह जल्दी किसी में होते नहीं है, क्योंकि सिलेबस उनका पूरा ही नहीं हो पाता है। वह एक पे दिमाग नहीं लगाते, 100 में 1% तो हो सकते हैं, लेकिन इतना जान जाइए कठिन काम है, यह धैर्यशाली पुरुषों का काम नहीं। चलिए आ जाइए दोस्तों, देखते हैं रत्नय महा। रत्नय में तृतीया विभक्ति है, बालकय। आप लोग देखें कि रत्नों द्वारा महान रत्न निकले, उसके बाद उसको हावदे प्राप्त करके तुतुर्षु न देवा, यानी संतुष्ट नहीं हुए। तुतुर्षु माने होता है संतुष्ट, न माने नहीं हुए। कौन? देवा। देवता गण जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन में अनेक प्रकार के रत्न निकले, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हुए। दोस्तों हमारी जानकारी में बात समझ में आ रही होगी। न भेजिरे भीम भीषण भीतिम, कह रहे हैं प्राप्त करने के बाद, भेजिरे माने प्राप्त करने के बाद, भीम भीषण भीतिम, भीम माने होता है भीषण, बहुत अधिक। भीम माने भयानक, भीम माने भयानक। जो भीषण माने होता है, देखिए विषेण लिखा है, विष के द्वारा, हलाहल यानी भयानक विष भी निकली उस समुद्र मंथन में। अब उसके बाद भीतिम, भीतिम माने भयभीत नहीं हुए। कौन नहीं हुए? देवा। देवता गण बहुत महान महान रत्न निकले, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हुए और भयानक विष निकला उसी मंथन में, फिर भी उससे भयभीत नहीं हुए। उनको चाहिए क्या दोस्तों? अब देखना है धैर्यशाली पुरुषों के बारे में। कहे कि सुधा बिना, अमृत के बिना, टीजीटी के बिना, ईएलटी के बिना, न पर्युर्विरामम, यानी विराम नहीं लिए जब तक अमृत न निकला। मुझे कहें कि भैया यह नहीं चाहिए सफाई कर्मी, आप ले लीजिए, बीटीसी वाले प्राइमरी का अध्यापक का काम करें, वह ले लें, मिडिल का ले लें, लेकिन मुझे जब चाहिए बीएड क्यों किए हैं दोस्तों, टीजीटी या तो पीजीटी का ही शिकार करेंगे, गीदड़ का नहीं। इस तरह धीर पुरुष कह रहे हैं सुधा बिना, अमृत के बिना, पर्युर विराम, विराम नहीं लिए, विश्राम नहीं किए जब तक अमृत नहीं मिल गई। और कहें न निश्चितार्था दुर्मंति धीरा, धीर पुरुष जो होते हैं वह किसी काम को निश्चित कर लिए, जब तक उनका काम नहीं सिद्ध होता तब तक विराम नहीं करते हैं, तब तक विराम नहीं करते हैं। रत्न महारत्नों को मत कर निकाल कर देवता लोग जो है संतुष्ट नहीं हुए। अदेवा अभेजरे भीम भीषण भीतम भीतिम, तो भीतिम माने होता भयानक और भीम माने होता, देखिए भीतिम माने भयभीत नहीं हुए, डरे नहीं। अब भीम माने भयानक या हलाहल, क्या निकला? विषेण, यानी विष निकलने के बाद, हलाहल भयानक विष निकलने के बाद भयभीत नहीं हुए। क्या खोज रहे थे मंथन में? खोज रहे थे सुधा, अमृत चाहिए, जब चाहिए तो अमृत चाहिए। सुधा बिना न पर्युर्विराम, जब तक अमृत नहीं निकल जाएगा तब तक विराम नहीं लेंगे, विश्राम नहीं करेंगे। यह किसकी क्वालिटी है? धीरा, धीर पुरुष जो है, निश्चितार्था दुर्मंति, जो कार्य निश्चित कर रहे हैं, जो कार्य निश्चित कर लेते हैं, जब तक वह पूरा नहीं हो जाता तब तक वह मानते नहीं है।
जैसे यहाँ पर लिखा है, महान महान जो है रत्न निकले, भीषण विष निकला, भीषण भयानक हलाहल विष निकला, उससे भी नहीं हार माने जब तक उनको सुधा अमृत न मिल गया। तो उसी को कहे हैं कि धीर पुरुष जो कार्य निश्चित कर लेते हैं, जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता तब तक वो विराम नहीं लेते, विश्राम नहीं करते। दोस्तों, हमारी जानकारी में आप समझ गए होंगे, तो चलिए वाचन कर लेते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। रत्नय महाब्धे तुतुर्षून् देवान भेजिरे, भीम भीषण भीतिम सुधा बिना न प्रयुर्विरामम न निश्चितार्था दुर्मंति धीरा। तो यह श्लोक आप लोगों का 72 नंबर था। आ जाइएगा जोरदार। इसके बाद जो भी बात कहेंगे भर्तृहरि, बहुत अच्छी बातें। तो अगला श्लोक क्रम से 73 देख लीजिएगा। यह धैर्य पद्धति चल रही है आपकी, धैर्य धारण करके देखिए क्या करना है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचय, प्रारभ्य विघ्न निहिताम विरमन्ति मध्या, विघ्न मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तम जनान परित्यजन्ति। अब यह बसंत तिलका छंद में है दोस्तों श्लोक। प्रारभ्यते न खलु, यानी प्रारंभ करके, न खलु माने निश्चित। अब विघ्न भयेन नीचे, विघ्न के भय से नीच लोग कार्य को प्रारंभ नहीं करते। विघ्न भयेन नीचे, विघ्न हो जाने पर, रोड़ा पर जाने पर, भय के वजह से नीचे व नीच लोग प्रारभ्यते, प्रारंभ कार्य ही नहीं करते हैं। न प्रारभ्यते, न प्रारंभ नहीं करते, निश्चित रूप से नीच लोग कार्य प्रारंभ नहीं करते। थोड़ा से 1-2 दिन स्कूल गए, मास्टर जी खड़ा कर दिए, स्कूल ही छोड़ दिए, यानी गए नहीं, पहले ही सोच रहे हैं, जाते ही नहीं हैं, प्रारंभ ही नहीं करते हैं। सोचते हैं विद्यालय में हमारी ऐसा है वैसा है, कोचिंग में जाएंगे, तो प्रारंभ ही, जो लोग प्रारंभ कहे कि प्रारभ्यते न, यानी प्रारंभ ही नहीं करते, निश्चित रूप से वह प्रारंभ ही कार्य नहीं करते। ये कैसे लोग हैं? विघ्न भयेन नीचे, वह विघ्न के भय से जो लोग कार्य को ही प्रारंभ नहीं करते, वह भर्तृहरि ने कहें कि वह नीच है। वह कैसे आदमी है? नीच है। फार्म ही नहीं डालेंगे, कहेंगे हमारा हो जाए, तो ऐसे लोग कहने का मतलब है नीच, कार्य ही नहीं पूरा किए, ऐसे लोग नीच हैं। अब कहें प्रारब्य विघ्न निहिताम विरमन्ति मध्यम, मध्यम क्वालिटी के पुरुषों की बात किए भर्तृहरि। कहें मध्यम क्वालिटी के लोग कैसे होते हैं? कार्य तो प्रारंभ कर देते हैं, 1-2 दिन जाते हैं कहीं पर ड्यूटी पे पढ़ने, लेकिन होता क्या है? मध्या को प्रारंभ करते हैं, कार्य आरंभ कर देने के बाद विघ्न निहिता, विघ्न आ जाने पर, विघ्न आ जाता है तो झटपट क्या करते हैं? विरमन्ति, छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे लोग मध्यम क्वालिटी के पुरुष होते हैं। 1-2 दिन गए न, यह 1-2 दिन गए, लेकिन जो गया ही नहीं वह तो नीच है, और जो कार्य प्रारंभ करके छोड़ दिया वह मध्यम क्वालिटी का पुरुष है। कहे प्रारब्य विघ्न निहिताम, प्रारंभ करने के बाद विघ्न आने पर, निहिताम माने छोड़ देते हैं, कार्य को छोड़ देते हैं। और कहेंगे यह विरमन्ति माने छोड़ देते हैं, मध्या, यह मध्यम क्वालिटी के लोग हैं कि 1-2 दिन गई न कार्य कहीं न, लेकिन फिर बीच में छोड़ के भाग गई न। कहें विघ्न मुहुर्मुहुरपि, विघ्न आवत था, बार बार विघ्न आने के बाद, विघ्न मुहुर्मुहुर कह रहे, मुहुर्मुहुर माने बार बार आने पर भी, अपि माने भी, अब कहे विघ्न बार बार आने के बाद भी, हान्य माना, आघात लगत दिया। बरसात हो तो कार्य मुके करे के जात हिला, बिना छाता कहे
तो ये ऐसे पुरुषों के बारे में कहें कि बार बार आघात आने पर, बार बार विघ्न पड़ने पर जो कार्य नहीं छोड़ते, वह किस किस्म के पुरुष होते हैं? उत्तम क्वालिटी के पुरुष। प्रारंभम उत्तम जना, वह प्रारंभ ही ये रहते हैं, यानी उत्तम कोटि के लोग। न परित्यजति, नहीं त्यागते हैं। बार बार विघ्न आने पर, आघात आने पर, मुसीबत पड़ने पर, संकट पड़ने पर जो लोग कार्य नहीं छोड़ते, वह उत्तम कोटि के पुरुष होते हैं। और नीच क्वालिटी के ये होते हैं कि कार्य ही प्रारंभ नहीं करते। अब मध्यम क्वालिटी के ऐसे लोग होते हैं कि कार्य प्रारंभ करके 1-2 दिन गए, अब विघ्न पड़ने पर चले भाग। तो यह मध्यम क्वालिटी के हैं। और उत्तम क्वालिटी के बताएं कि विघ्न मुहुर्मुहुरपि, विघ्न बार बार पड़ने पर, प्रतिहन्य माना आघात आने पर, घाव लगने पर, विघ्न पड़ने पर, लेकिन वह उत्तम कोटि का प्रारंभ कर दिया तो उत्तम जना, वह उत्तम कोटि का आदमी है। न परित्यजंती, कार्य छोड़ता नहीं है, मुझे चाहिए तो टीजीटी एलटी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यह जो प्राप्त कर लेता वह उत्तम कोटि का पुरुष होता है। हमारी जानकारी में आप लोग समझ गए होंगे। यह बसंत तिलका छंद में है। एक बार वाचन कर लेते हैं हम लोग। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचय, प्रारभ्य विघ्न निहिताम विरमन्ति मध्या, विघ्न मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्य माना। और प्रारभ्य उत्तम जना, जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं, न परित्यजंती, यानी त्यागते नहीं है, छोड़ते नहीं। चलिए दोस्तों, आ जाइए। श्लोक नंबर 74 है। नीति शतकम हम लोग पढ़ रहे हैं। धैर्य पद्धति चल रही है, धैर्यशाली लोग की बात हो रही है। क्वचित् पृथ्वी शय्यः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनं नः, क्वचिच्छाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचि, क्वचित् कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरो, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति सुखम न च दुखम, न सुखम न च दुखम। यह मनस्वी कार्यार्थी न गणयति सुखम न च दुखम, यह सूक्ति है अच्छी। तो कार्यार्थी मनस्वी जो होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं, वह सुख दुख की गणना नहीं करते। सुख आए गल तो खूब डीजे बजाई, और दुख आए गल तो भोंकर के रोई। तो ऐसा मनस्वी और कार्यार्थी लोग ऐसा कार्य नहीं करते। वह सुख दुख में धैर्यशाली होते हैं, समान स्थित होती है, इसका गणना नहीं करते कि आज सुख है आज दुख है। वह समान स्थिति में रहते हैं धैर्यशाली पुरुष। तो आइए, क्वचिद पृथ्वी शय्या, कभी पृथ्वी पर सोते हैं। भैया इलाहाबाद कुछ लोग पृथ्वी पे सोकर कहने का मतलब परीक्षा क्वालिफाई किए हैं, और कुछ लोग बहुत डेवरी जला कर कहने का मतलब, कुछ लोग मोबाइल का टार्च जला के पढ़ रहे हैं, कुछ लोग यानी कोचिंग का यानी मुंह ही नहीं देख पाए, लेकिन उनको पढ़ने की करने का मतलब है वह नहीं देखते हैं। विद्वानों का यह क्वालिटी है, अपने वेशभूषा अच्छा खूब पढ़ लिख के यह है सेंट उंट मार के इना दिखाना। तो यहाँ पर बताए क्वचिद पृथ्वी से यह, ऐसे धैर्यशाली मनुष्य मनस्वी लोग कभी पृथ्वी पर सोते, क्वचित पृथ्वी शय्या, कभी पृथ्वी को ही शैया बना लेते हैं। क्वचिदपि च पर्यंक शयनम, यानी कभी वह पलंग पर सोते हैं, अच्छी खाट बाट पर सोते हैं, शादी विवाह हो जाता है सुखपूर्वक मखमल के गद्दा पे सोते हैं। जैसा सुख और दुख में जो मिल जाए वो उसी पे सो लेते हैं। यह धैर्यशाली पुरुषों की बात हो रही है। क्वचित शाकाहार, कभी साग सब्जी खाकर जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्वचिदपि च शाल्यो उदनम, शाल्य उदन माते होता है कि अच्छा चावल,
रुचिकर, या कहें कि साल्योदन रुचि, जिस रुचि हो, अच्छा चावल खाकर जो है अपना जीवन कभी बिताते हैं, कभी साग सब्जी पे खर पतवार पे ही जीवन बिता लेते हैं। राणा प्रताप को देखे होंगे आप लोग। तो चलिए, क्वचिद कंथाधारी, कभी सज्जन मनुष्य धीर पुरुष जो होते हैं, कभी फटल पुराना, क्वचिद कंथाधारी, कंथाधारी माने होता है कभी फटा पुराना कपड़े पहनकर जीवन बिताते हैं, और मिलने पर क्वचिदपि च, और मिलने पर, और दिव्यांबरो, रेशमी वस्त्र भी धारण कर लेते हैं। मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कहने का मतलब है फटा पुराना भी चलेगा। ऊपर कहे कि अगर अच्छा व्यवस्था नहीं हुई तो हम पृथ्वी पे ही सो लें, व्यवस्था हो गई पलंग पर सो लिए। कहें कि भोजन जवन मिल जाए, साग सब्जी वह बहुत हो, नहीं तो अच्छा चावल मिल जाए तब वो ठीक हो, और ना मिले तो साग सब्जी चला लेना। इस धीर पुरुष का क्वालिटी है। और क्वचिद कंथाधारी, अगर फटे पुराने कपड़े भी मिल गए तब भी बहुत हो, और उनको रेशमी मिल जाए तब वो कौनो चीज़ का ही ना है कि हमके ई पहनब हम ई पहनब। यह धीर पुरुष नहीं करते हैं। अब फिर कहे मनस्वी कार्यार्थी, और जो मनस्वी कार्यार्थी, कार्य धन अर्थी बराबर कार्यार्थी, कार्य को ही अर्थ अपना समझने वाले ऐसे मनस्वी लोग न गणयति, नहीं गणना करते। किस चीज़ की नहीं गणना करते दोस्तों? अरे दुखम न च सुखम, और दुख क्या है सुख क्या है इसकी गणना मनस्वी और कार्यार्थी लोग नहीं करते। हमारी जानकारी में इस श्लोक आप तक पहुंच गया होगा। अब फिर से एक बार वाचन कर लीजिए। क्वचिद पृथ्वी शय्य, क्वचिद विच पर्यंक शयनः, क्वचिद छाकाहार, क्वचिदपि च शाल्यो रुचि, क्वचित कंथाधारी, क्वचिदपि च दिव्या अंबरो, दिव्य अंबर माने रेशमी वस्त्र, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति, सुखम न च दुखम। चलिए अगला श्लोक लीजिएगा। आज की वीडियो का यह समझ लीजिए लास्टवा दूसरा है, इसके बाद एक और रहेगा। तो निंदतु नीति निपुणा, यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु, गच्छतु वा यथेष्टम, यद्दे वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा, धीरा पदम न धीरा, न्यायात् पथम प्रवचलति पदम न धीरा। यानी धीर पुरुष अपने न्याय के मार्ग से प्रवचलित नहीं होते, यानी डिगते नहीं हैं, मार्ग नहीं बदलते हैं, मार्ग कभी बदलते नहीं है। कौन से लोग? धीर पुरुष। कहे निंदतु नीति निपुणा, नीतिज्ञ लोग चाहे हमारी निंदा करे, नीति निपुणा निंदित लोग, यानी देखिए नीति निपुणा माने नीतिज्ञ, नीति को जानने वाले चाहे निंदन्तु हमारी निंदा करें, यदि वा स्तुवन्तु चाहे हमार सराहना करें, बड़वर्गी बतावें, उससे कौनो दिक्कत ना हो। चाहे हमारा निंदा करें, नीतिज्ञ लोग निंदा करें, चाहे हमारी प्रशंसा करें, यह धीर पुरुष कह रहा है। फिर कहें कि लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी इच्छा अनुसार आवें, चाहे गच्छतु वा यथेष्टम, अच्छी तरह से चली जाए, इनमें कौनो हमके दिक्कत ना, कौनो गम ना हो। धीर पुरुष का आत्मा। फिर उसके बाद का तो अद्यवा, आज ही हमारी क्या हो, मरणमस्तु, मर जाएं, चाहे युगांतरे वा, चाहे युगों के बाद, ई युग विजय करे बाद मरी, तब वो कौनो दिक्कत हमके ना हो। न्यायात् पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा, न्याय के मार्ग से मनस्वी लोग, धीर पुरुष लोग विचलित नहीं होते। न्याय के मार्ग से धीर पुरुष लोग, मनस्वी लोग कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। नीतिज्ञ लोग, राजनीति करने वाले, नीति को जानने वाले लोग हमारी क्या करें, निंदा करें चाहे प्रशंसा करें, पहली लाइन में,
दूसरी लाइन में आ जाइए दोस्तों, कहें कि लक्ष्मी समाविशतु, समाविशतु सम्यक रूप से इच्छा अनुसार आ जाए, गच्छतु वा यथेष्टम, चाहे इच्छा अनुसार चली जाए, तब वो कोनो दिक्कत ना हो। तीसरी लाइन में आ जाए, अद्यवा आज ही हमारा मरणमस्तु, मर जाए, वा कहें युगांतरे, वा युगों के बाद मरे, तब वो कोनो दिक्कत हमके ना हो। कहें न्यायात पथम, न्याय के पथ से प्रवचलंती, प्रवचलित नहीं होते। कौन नहीं होते? पदम न धीरा, धैर्य पुरुष अपने पदम माने मार्ग से प्रवचलित नहीं होते, न्याय के मार्ग से कभी अलग नहीं होते। आइए दोस्तों, हमारी जानकारी में आप लोग समझ गए होंगे, इसको खींचने की कोई मतलब नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अच्छी तरह से अद्य वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथम प्रविचलन्ति, पदम न धीरा, पदम माने मार्ग को, धीर पुरुष जो है अपने न्याय के मार्ग से कभी डिगते नहीं है, हटते नहीं है, प्रविचलित नहीं होते। चलिए दोस्तों, आ जाइए, यह बसंत तिलका छंद में है और इसके बाद वाला श्लोक यह भी बसंत तिलका छंद में है, जो इस समय क्रम में हम लोग 76 नंबर श्लोक देखेंगे धैर्य पद्धति का। यह आप लोगों की इसकी भी 2 वीडियो मिलेगी। तो कांता कटाक्ष विशिखा न लुनन्दीयस्य चित्तं न निर्दहति कोपकृशानुतापः कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभपाशै लोकत्रय जयति कृष्णमिदं सधीरा, कृष्णमिदं सधीरा। फिर धैर्यशाली पुरुषों की बात होगी इस पद्धति में। कांता कटाक्ष, यानी कांता के कटाक्ष से, अब विशिखा माने होता है बाण, अब कांता के कटाक्ष रूपी बाण से न लुनंदी, यस्य है, यस्य माने जो लोग, न लुनंदी माने घायल नहीं होते, कांता के कटाक्ष रूपी बाण से जो लोग घायल नहीं होते, यस्य माने उनका बताए हैं। और यह गाना सुने होंगे कि नैनों से बाण चलाओ रे, तो यह नैनों से बाण है कटाक्ष रूपी। कांता माने स्त्री, आप मेघदूतम पढ़ेंगे वहाँ कांता का प्रयोग अधिक है। तो कहे कांता कटाक्ष विशिखा माने बाण न लुलंधी, यस्य जो लोग कांता रूपी, यहाँ पर कांता के कटाक्ष रूपी बाण से घायल नहीं हुए, चित्तम न निर्दहति, और कहें क्रोध रूपी अग्नि, यहाँ पर पूरा देखिए, कोप कृशानु ताप, कोप कृशानु ताप, क्रोध रूपी अग्नि, चित्तम न निर्दहति, यानी कहें कि क्रोध रूपी अग्नि का ताप नहीं जला सकता। जिनको क्रोध रूपी अग्नि का ताप नहीं जला सकता, क्रोध रूपी अग्नि का ताप नहीं जला सकता, इन लोगों को कहें कर्षन्ति भूरि विषयाश्च नो लोभ पाशे, लोभ पाशे माने लोभ रूपी जाल में आप कभी नहीं फंसे। अब विषयाश्च माने बहुत से उपभोगों के पदार्थ को कहते हैं विषयाश्च, और कर्षन्ति माने यहाँ काव्य दोष है, तो यानी इसमें कुछ चीज़ें इस प्रकार जो है बता दे रहे हैं दोस्तों कि तरसंती लिखना चाहिए था और कर्षन्ति लिख दिया है इस श्लोक में। कर्षन्ति की जगह तरसंती तथा लोभ पाशा के स्थान पे अलोभ पाशा पाठ भेद मिलते हैं। इसमें बसंत तिलका छंद है और
कहें कि कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभपाशयान, सांसारिक विषय वासनाओं से अपने लोभपाश में आकृष्ट नहीं कर सकती। जिन मनुष्य को सांसारिक भोग विलास में, लालच में, इसमें जो लोग नहीं पढ़ सकते, कहें लोकत्रय जयति कृष्णमिदं स धीर। और लोकत्रय माने त्रिभुवन को जीतता है, जयति माने जीतता है, कृष्णमिदं स धीर, वही धीर पुरुष, वही धीर पुरुष इस त्रिभुवन को जीतता है, जिन्हें कांता का कटाक्ष रूपी बाण, कटाक्ष रूपी बाण जिसे न कुछ कर पाए, वह भी इस त्रिभुवन को जीतता है। और कहें चित्तम न निर्दहति कोप कृशानु, कोप कृशान माने क्रोध रूपी अग्नि जिसको नहीं जलाती है, उसका ताप कुछ नहीं करता है, क्रोध नहीं आता, वह भी इस तीनों लोकों को जीतता है। कहें कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभपाशय, यानी यह माया मोह रूपी सांसारिक सुख में जो नहीं पड़ा, उनको भी त्रिभुवन, कहें कि त्रिभुवन को वही जीतता है, वही धीर पुरुष इस त्रिभुवन को जीतता है जो ऐसा ऐसा कार्य में नहीं फंसता है। यानी यह कांता, कांता कटाक्ष, विशिका माने बाण, कांता के कटाक्ष रूपी बाण से जो नहीं घायल हुआ। दूसरी बात बताएं, चित्तम न निर्दहति कोप कृशानुताप, क्रोध रूपी आग, अग्नि के ताप से जो जिसका चित्त न निर्दहति नहीं जला। फिर कहें कर्षन्ति भूरि विषयाश्च लोभपाशय, इस विषयास्त माने बहुत से उपभोगों, पदार्थों और लोभ लालच के चक्कर में जो मनुष्य नहीं पड़ा, कृष्णमिदं स धीरा, वही धीर पुरुष लोकत्रय जयति, इस तीनों लोक को विजय प्राप्त करता, इस तीनों लोक में वही पुरुष विजय प्राप्त करता है। हमारी जानकारी में दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। कांता कटाक्ष विशिका न लुनन्दी यस्य, चित्तम न निर्दहति कोप कृशानुताप, कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभपाशय, लोकत्रय जयति कृष्णमिदं स धीरा। यह पहली वीडियो आप लोगों की धैर्य पद्धति का है दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों पर भेजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं 76 नंबर श्लोक पर। चलिए दोस्तों, नमस्कार।